Hi everyone, myself Shivani Kashyap. I am from Chhattisgarh and I cracked NORCET at 7 with All India rank 362. तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में मुझसे पूछा है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपने कोचिंग कहाँ से करी है, आपने टेस्ट सीरीज़ ली है कि नहीं, क्या आपने बिना कोचिंग के एग्ज़ाम्स निकाले हैं या फिर आपने सिर्फ सेल्फ स्टडी किया है और आपने अपने नर्सिंग पोर्शन को करते करते अपने नॉन नर्सिंग को कैसे टाइम दिया है। तो मैं उन हर एक क्वेश्चंस के आपको आंसर दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने कोचिंग करी है या फिर मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू ये एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो मैंने कोचिंग करी है। जब मैं अपने कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कर रही होती हूँ तभी मेरे माइंड में प्री डिसाइडेड रहता है कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है। तो जैसे ही मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम कंप्लीट होता है विद इन फ्यू वीक्स मैं चली जाती हूँ जयपुर और वहाँ मैंने जेनोमिक्स ज्वाइन किया था। तो मेरी कोचिंग का नाम है जेनोमिक। तो देखो यहाँ पे मैं अपनी कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रही हूँ या फिर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसी कोचिंग को ज्वाइन करो। आई एम नॉट फोर्सिंग यू। मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि मैंने इस जगह से कोचिंग करी थी। देखो आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो, आपकी कोचिंग में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो कि बेस्ट होनी चाहिए। जैसे कि कंटेंट उसका बेस्ट होना चाहिए, जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो वो आपको पढ़ा कर देते हैं वो बेस्ट होना चाहिए। सेकंड चीज़ कि उनका फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, जो भी उनकी फैकल्टी होगी वो सही से गाइड कर सकें। थर्ड थिंग कि वो अप टू डेट होना चाहिए, वो अपडेटेड होना चाहिए। जो न्यू चीज़ें जैसे कि WHO कोई न्यू चीज़ें लॉन्च करता है, फिर न्यू चीज़ें वो ऐड करता है इन सब चीज़ों में, तो उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उन सब चीज़ों का भी वो नॉलेज देना चाहिए वो कोचिंग, मतलब कि वो अप टू डेट होना चाहिए। और नेक्स्ट थिंग कि अच्छी टेस्ट सीरीज़ भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी ऐसी कोचिंग है जहाँ पे ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको उस कोचिंग में मिलती है और आपको लगता है कि ये कोचिंग बेस्ट है, यहाँ से मैं अपना नॉर्सेट क्रैक कर सकती हूँ, तो बस किस बात का देरी, जाओ और वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करो। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से बिना गाइडेंस के अभी के टाइम पे चीज़ें करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मैं ये नहीं कह रही कि इम्पॉसिबल है, आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी के थ्रू अपने एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे तरीके हैं, बहुत से बुक्स हैं जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बहुत से कोचिंग्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल होते हैं। तो जिसको घर पे रहकर पढ़ना है, जो दूर नहीं जा सकता है, वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है। और इवन ऑनलाइन क्लासेस के जो प्राइस होते हैं वो कम होते हैं। तो इवन ये चीज़ भी होना चाहिए कि अगर आपने कोई भी कोचिंग लिया है तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत महंगा आपने कोई कोचिंग ले लिया है और आप पढ़ रहे हैं, जो कि इवन आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस कोचिंग में मिल भी नहीं रहे। तो आपका कोचिंग अच्छा होना चाहिए, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, नाउ बात आती है सेल्फ स्टडी की। तो देखो सेल्फ स्टडी के बिना तो कोई चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। मतलब ऐसे बहुत रेयर लोग होते हैं जो कोचिंग करते करते ही एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। मतलब या तो वो पहले से ही कोचिंग उन्होंने की है या फिर वो बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, मेरा मानना है। बाकी मेरा जो था वो ऐसा था कि मेरे जब कोचिंग मेरी कंप्लीट हुई तब मैंने सेल्फ स्टडी अपनी करी। क्योंकि कोचिंग कंप्लीट होने के जस्ट बाद जो मैंने अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरा इवन प्रीलिम्स भी नहीं निकला था। तो मैं ये बता रही हूँ कि जब मेरा उस टाइम प्रीलिम्स नहीं निकला, फिर उसके बाद जो 6 मंथ्स का गैप लेकर मैंने वो सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करी और फिर मेरा ये नॉर्सेट क्रैक हो गया, जिसमें फिर मेरा प्रीलिम्स में 97.2 परसेंटाइल और मेंस में 362 रैंक आता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कोचिंग की और सेल्फ स्टडी की। अब हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज़ ली थी। तो टेस्ट सीरीज़ मैंने TNC की लगाई थी। देखो आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगाओ, यहाँ पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मैं कोई एक टेस्ट सीरीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैंने जो किया है अपनी इस जर्नी में मैं सिर्फ वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ आपसे। तो देखो आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगाओ, आपके अगर वो टेस्ट सीरीज़ 3-4 जितने भी टेस्ट डाल रही है एक दिन में, तो कम से कम मतलब मिनिमम आपको 2 टेस्ट तो देना ही है। और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उन हर एक क्वेश्चंस का आपके माइंड में या फिर एक कॉपी में रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि आप बार बार उन क्वेश्चंस को देखो, बार बार उन क्वेश्चंस को याद करो। तो एकदम सीरियसली आपको टेस्ट देना है और रोज देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कैसे मैंने अपने नर्सिंग पोर्शन के साथ नॉन नर्सिंग को भी टाइम दिया। तो देखो जो मैथ्स, GK, रीजनिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, देखो मैथ्स जो है ना वो बहुत प्रैक्टिस से होता है। आप उसको प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें बनेगी। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं मैथ्स में एकदम प्रो हूँ, मैं एकदम, मेरे को हर चीज़ें आती है मैथ्स में, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको क्या है ना कि आप धीरे धीरे, जैसे कि मैं ना सब मेरा शेड्यूल रहता था कि मैं रोज़ के 1 घंटे मैथ्स को देती थी। मतलब ऐसा जब मेरे एग्ज़ाम का टाइमिंग है, जैसे 3 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं एग्ज़ाम को, तो मैं सोचती थी कि चलो अब टाइम है, मुझे कम से कम रोज़ के 1 घंटे, भले ही वो 1 घंटे 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाता था, पता नहीं चलता था, बट हाँ
तो 1 घंटे कम से कम एक अपने शेड्यूल में 1 घंटे डालो कि आप रीजनिंग को और मैथ्स को प्रैक्टिस में लाओ। जीके का मैं ना इसलिए पहले से नहीं करती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं भूल जाऊंगी, मतलब क्योंकि जीके हमारा सब्जेक्ट में नहीं है ना, मतलब वो हमारे लिए बहुत न्यू है, हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है उसमें। तो मैं ऐसा करती थी ना कि एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले ही ना कहीं से हमको PDF मिल जाता था या फिर कुछ ऐसा टॉपिक्स मिल जाते थे जिसमें हमको पढ़ना है, तो मैं बस वही पढ़ के जाती थी। तो जीके में मैंने उतना नहीं किया था। मैं मैथ्स के लिए मैं अपने शेड्यूल में 1 घंटे ज़रूर देती थी, मैथ्स को प्रैक्टिस के लिए, रीजनिंग को प्रैक्टिस के लिए। तो दैट्स इट। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। बहुत लोगों ने पूछा है कि हम BSc नर्सिंग करते करते कैसे नॉर्सेट की प्रिपरेशन करें। तो देखो, मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने BSc नर्सिंग के साथ साथ अपने कॉलेज के टाइम पे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपनी नहीं पढ़ी थी। इवन मैंने मेरी एक दीदी थी जिनका नॉर्सेट क्लियर हुआ था, हमारे कॉलेज से ही थी, तो मैंने उनसे ना पूछा था कि दीदी मैं कैसे प्रिपरेशन करूं, क्या करूं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स हैं, तुम जिस भी ईयर में हो अभी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं तो उनको तुम बहुत अच्छे से करो, एकदम थोरोली, एकदम मतलब अच्छे से करो तुम, ऐसा। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था। तो अगर लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं, हमारा तो थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे से है, क्लियर है चीज़ें, टॉपिक्स क्लियर है बहुत अच्छे से, फिर अगर आप चाहते हैं कि कोई बुक आप प्रेफर करना चाहते हैं कि ये बुक मैं ले लूँ, तो मैं बोलूँगी कि आप टारगेट हाई की बुक लो। और टारगेट हाई में ना ऐसा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छी क्वेश्चंस हैं उसमें। मतलब अगर आप अपने कॉलेज के टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टारगेट हाई इज़ अ बेस्ट। उसमें ना थोड़े थ्योरेटिकल पोर्शन है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो, टारगेट टाइम में ऐसा नहीं है कि जैसे हम कॉलेज के टाइम में पढ़ते हैं पूरा बहुत सारी थ्योरीज रहती हैं। टारगेट टाइम में बहुत थ्योरी पोर्शन जो है वो कम है, लिमिटेड है, लेकिन अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उसको आप पढ़ो, हाईलाइट करो। उसमें एक बच्चे ने ये भी बोला है कि हम ना थ्योरी, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला कि थ्योरी बार बार पढ़ो, तो एक बोल रहे थे कि अगर हम थ्योरी बार बार पढ़ते हैं तो बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बताओ, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप ना कैसे अपना टाइम बचा के थ्योरी को ज़्यादा बार बार पढ़ सकते हो। तो देखो, जैसे आपने एक बार थ्योरी पढ़ी और आपको ऐसी कोई एक चीज़ लगी जो कि ना आपको याद नहीं हुई, या फिर आपको ऐसा लगा कि बहुत नया चीज़ है जो कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा दिमाग में नहीं गया अच्छे से, है ना, जो कि आप भूल रहे हैं बार बार, तो उसको आप टिक कर लो, ठीक है, उसको आपने पेंसिल से टिक कर लिया। फिर जब आप दूसरी बार थ्योरी पढ़ने आते हो ना, तो जो चीज़ आपने टिक किया था सिर्फ आप वही पढ़ोगे, ठीक है, सिर्फ आप वही पढ़ोगे, और आप ना खुद में उसको मेमोराइज करो कि हाँ सच में मुझे याद है कि नहीं। और जो चीज़ आपको याद नहीं है उस चीज़ को आपको मिटाना नहीं है, बाकी जो चीज़ आपको याद है उसको इरेज कर दो, ठीक है। फिर आप जब तीसरी बार आप थ्योरी पढ़ोगे तो फिर आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएगी, तो फिर जो चीज़ें याद हो गई फिर से उसको इरेज कर दो। तो ये ना बहुत अच्छी ट्रिक है, ये बहुत अच्छा आप ऐसा कर सकते हो पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ हो गया। तो आज का वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे बोलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग लॉट्स ऑफ लव इन माई प्रीवियस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।